Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about freedom from captivity. आज हम freedom यानी आज़ादी के बारे में बात करेंगे. Now what is freedom? Freedom means यानी आज़ादी. जब हम किसी bondage से आज़ाद हो जाते हैं उसे हम freedom कहते हैं. कैप्टिविटी का मतलब होता है टू बी ट्रैप्ड इनटू समथिंग, यानी जब हम किसी चीज के गुलाम हो जाते हैं, किसी चीज में फंस जाते हैं, उसे हम कैप्टिविटी कहते हैं, यानी बॉन्डेज भी कहते हैं. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी जो हमारा कई बार हम कई चीजों में कई फंदों में फंस जाते हैं, उसे हमें कैसे फ्रीडम मिलता है, यानी यीशु मसीह हमें कैसे हमारे बंधनों से आजाद कराते हैं, तो कैसे हमारे जिन चीजों में हम फंस जाते हैं उनसे हमें आजादी दिलाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. अगर आप लूका की किताब देखें चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 19, यहाँ पे एक वाक्य दिया है जहाँ जीसस एक सिनेगॉग में यानी टेम्पल में जाते हैं, तो वहां वो रीडिंग करते हैं आइज़ाया की बुक से. यू नो जीसस वंस वेंट इनटू अ सिनेगॉग एंड ही वाज अबाउट टू स्पीक एज वाज द कस्टम. ही वाज टोल्ड टू रीड फ्रॉम द बाइबल फ्रॉम द बुक ऑफ आइज़ाया, यानी जीसस से वहां कहा गया कि वो आइज़ाया की किताब से पढ़ें. तो उन्होंने एक पैसेज पढ़ा जो मैं रीड करना चाहूंगी. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी to proclaim good news to the poor, to proclaim liberty to captives, recovering the sight to blind, to set liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of Lord's favor. यहाँ जीसस एक पुराने नबी यशाया उसकी पुस्तक से पढ़ते हैं. यानी यशाया जो था वो प्रॉफिट था, वो एक नबी था जो यीशु मसीह से बहुत पहले पैदा हुआ था. उन्होंने भविष्यवाणी करी थी जीसस के बारे में कि खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह पैदा होगा और वो अनॉइंटेड वन होगा, यानी कि उस पर अभिषेक होगा खुदा का, उस पर पवित्र आत्मा उतरेगी और वो लोगों को सुसमाचार सुनाएगा. वो जीसस जो थे वो लोगों को हेवनली किंगडम के बारे में बताएंगे, स्वर्गीय राज्य के बारे में बताएंगे, जो लोगों को चंगाई भी देंगे और लोगों को उनके बंधनों से आजाद करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी. यानी ये सब जीसस अपने बारे में बुक ऑफ इज़ाया से पढ़ रहे थे, यानी वो अपने बारे में खुद भविष्यवाणी कर रहे थे. वो पुरानी पुस्तक से पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि जीसस ही वही सन ऑफ गॉड है जिनके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी. नाउ जीसस हियर टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी जीसस बात करते हैं फ्रीडम की, यानी लिबर्टी की, यानी आज़ादी की, यानी जब हमारे बंधनों से हमें आज़ादी मिलती है, यानी हम किसी चीज के फंदे में जब फंस जाते हैं, जब हम आज़ाद हो जाते हैं, उसके बारे में जीसस बात करते हैं. यानी हमें आज़ादी केवल यीशु मसीह दे सकते हैं, हमें आज़ादी केवल यीशु मसीह से मिलती है. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. नाउ जीसस हियर सेज दैट वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज और कैप्टिविटी, यानी हमें अपने बंधनों से आजाद होना है. नाउ मेनी काइंड ऑफ कैप्टिविटी टेक्स प्लेस इन आवर लाइव्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कैप्टिविटी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. द फर्स्ट इज कैप्टिविटी टू सिन, यानी सबसे पहले जीसस हमें आजाद कराते हैं हमारे पापों से, यानी हम पाप के फंदे में फंस जाते हैं, which is called captivity to sin. Firstly, Jesus protects us from sin, यानी हमें वो पाप के चंगुल से छुड़ाते हैं. Now the Bible says in John chapter 8 verse 34, we are slaves to sin. यानी हम क्योंकि हम लगातार पाप करते हैं, हम पाप में पैदा होते हैं और लगातार हम पाप करते हैं, इसलिए हम पाप के फंदे में फंस जाते हैं. We become a slave to sin. If we sin, we are in slavery to sin. यानी जब हम लगातार पाप करते रहते हैं तो हम पाप के जाल में फंस जाते हैं और पाप के गुलाम बन के रह जाते हैं. We have to be in slavery to no one. ऐसा जीसस ने जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में कहा है कि तुम किसी भी चीज के गुलाम मत बनो, यानी आप किसी चीज के स्लेव मत बनो, स्पेशली पाप के. Jesus treats us like free men and women. Jesus calls us friend in Bible. अगर आप जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 देखें तो जीसस वहां हमें फ्रेंड यानी दोस्त कह के पुकारते हैं. जीसस कहते हैं दो यू आर स्लेव्स टू सिन बट आई विल नॉट कॉल यू अ स्लेव, आई वुड लाइक टू कॉल यू अ फ्रेंड. यानी जीसस कहते हैं हम पाप के अंदर फंसे हुए हैं, हम पाप के गुलाम हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हमें अपना दोस्त, जीसस हमें अपना दोस्त कहकर पुकारते हैं. He said, "You are my friend, you are no more slave to sin." यानी जीसस कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो और तुम पाप के गुलाम नहीं हो. ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में जीसस कहते हैं. When we trust in Jesus, He washes away our sin and we are no more bound to sin. यानी जब हम यीशु मसीह में यकीन करते हैं तो हमारे पापों को धो डालते हैं, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाते हैं, आजादी दिलाते हैं और हम पाप के चंगुल से आजाद हो जाते हैं. एंड वी आर नो मोर बाउंड टू सिन, वी आर नो मोर स्लेव टू सिन, यानी हम पाप के फिर हम गुलाम नहीं रहते जब हम यीशु मसीह में यकीन करते हैं. ही सेड योर लॉलेस एक्ट्स आई विल रिमेंबर नो मोर. अगर आप हिब्रू की किताब देखें चैप्टर 10 वर्स 17 में जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे बुरे काम भूल जाऊंगा, यानी हम जितने भी पाप करते हैं अपने जीवन में, जीसस कहते हैं उनमें से एक को भी मैं याद नहीं रखूंगा, तुम्हारे सारे पाप मैं भूल जाऊंगा. This is written in Hebrews chapter 10 verse 17. We are freed from bondage to sin and we live a righteous life when we believe in Christ. जब हम यीशु मसीह में यकीन करते हैं तो हमारे पापों से हमें छुड़ाते हैं, हमें पापों के चंगुल से छुड़ाते हैं और पापों में से हमें वो बाहर निकाल के ले आते हैं. यानी हमारे पाप जो है वो हमें बॉन्डेज बना के रखते हैं, हमें कैप्टिविटी में रखते हैं. उस कैप्टिविटी से
पाप के चंगुल से वो हमें आजाद करा के बाहर लाते हैं। एंड देन वी बिकम अ राइचियस पर्सन, और जीसस हमें बनाते हैं एक धार्मिक इंसान, हम एक धार्मिक जीवन जीते हैं, ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है। He who knew no sin became a sin for us so that we could become the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, यानी वो इंसान जो पाप से परे था, यानी यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा गया है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप नहीं करा, ऐसा इंसान को पापी ठहराया गया हमारे लिए। यानी यीशु मसीह पाप से अपरिचित थे, वो पाप से दूर थे, पाप से परे थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं करा, उन्होंने पापी जीवन नहीं जिया था, लेकिन फिर भी उन्हें पापियों में गिना गया। He was counted among sinners, he was given cross as punishment, and he accepted this tag of a sinner so that we could become righteous in the eyes of God. यानी यीशु मसीह ने एक पापी ठहराया, जाना समझा, उन्होंने उसको स्वीकार किया ताकि हम लोग धार्मिक बन जाए। यानी जबकि जैसे ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको पापी ठहराया गया, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। ये सब उन्होंने सहा हमारे लिए ताकि हम एक धार्मिक जीवन जिए, और इसलिए उन्होंने हमें पाप से आजादी दिलाई। The second thing that we're going to talk about is from captivity to hell. यानी जीसस हमें छुड़ाते हैं हेल के, यानी नरक के जाल से। when we sin too much, we become a captive of hell. जब हम बहुत ज्यादा पाप में जीवन जीते हैं तो हमारी लाइफ नरक में जाने के हकदार बन जाती है, और जीसस ने जब अपनी जान दी तो उन्होंने छुड़ाया हमें हेल के जाल से। Jesus delivers us from the fires of hell. He said the hell is waiting for sinners. यानी जीसस कहते हैं हेल जो है वो बना है सिनर्स के लिए, पापियों के लिए। और यीशु मसीह जब हमें पाप से बचाते हैं तो हमें नरक की आग से भी बचाते हैं। He saves us from captivity to hell. This is written in Revelations 21:8 that hell is made for sinners. यानी हेल जो है वो पापियों के लिए बना है। यानी यीशु मसीह जब पाप से छुटकारा हमें दिलाते हैं तो हम हेल की, नरक की आग से हमें बचाते हैं। Jesus defeated hell by his death on cross. ऐसा रेवलेशंस 1:18 में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, उन्होंने नरक की शक्तियों को हरा दिया, उन्होंने नरक को हराया। And he will throw heads into the lake of sulfur. इन हेड्स हेल को कहा गया बाइबल में। लास्ट में जीसस हेल को भी वो आग में फेंक देंगे। ऐसा चैप्टर 20 वर्स 14 में लिखा है that he is going to throw heads into the lake of sulfur, यानी जो हमेशा की जो आग है जो जलती रहती है, जीसस उसके अंदर हेल को फेंक देंगे। He is going to destroy the hell and then the evil forces. He has the keys to heaven which he gave to Peter and all of us. यानी यीशु मसीह में उनके पास है स्वर्ग की कुंजियां जो पतरस को उन्होंने दी थी और जो हमें भी देते हैं वो। यानी स्वर्ग में और नरक में जाने का इंसाफ कौन करने वाला है? यीशु मसीह। उनके पास स्वर्ग की भी कुंजी है, उनके पास नरक की भी कुंजी है। He has both the keys of heaven and hell. And Jesus is the one who is going to decide that who will stay in heaven and who is going to stay in hell. ऐसा Matthew chapter 16 verse 19 में लिखा है। If anyone is in Christ, he is a new creation, former things have passed away. यानी यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। ऐसा 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में लिखा है। यानी हम जीसस पे जब यकीन करते हैं तो हम एक नया इंसान बन चुके हैं, हम नए मनुष्य बन चुके हैं, और हमारे पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यानी जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पुराने पाप यीशु मसीह भूल जाते हैं। And that's why it is said that if anyone is in Christ, he is a new creation. Former things have passed away. When we accept Jesus as a savior, he forgives all our sins and he forgets all our sins. यानी यीशु मसीह हमारे पापों को तो क्षमा करते हैं, वो उन्हें भूल भी जाते हैं, वो कभी उन्हें याद भी नहीं करते, और हमें बना देते हैं एक नई सृष्टि, हमें देते हैं एक नया जीवन। और इसलिए कहा है if anyone is in Christ, he is a new creation. Former things have passed away. यानी जो हमारी पुरानी लाइफ है जिसमें हमने खराब जीवन जिया है, पाप में जीवन जिया है, गलतियां करी हैं, बहुत सारे पाप करे हैं, वो सारी लाइफ खत्म हो जाती है। वो सारी लाइफ को जीसस भूल जाते हैं और हमें बना देते हैं एक नया इंसान, और हमें बचाते हैं नरक की आग से। Jesus saves us from captivity to hell. Jesus was in tomb for 3 days. यानी जब जीसस की डेथ होती है तो कब्र में 3 दिन रहते हैं। And there he went into hell and he fought with the fires of hell. यानी जीसस descended into hell. Hell कहाँ है? पृथ्वी के नीचे है। और जब जीसस 3 दिन ग्रेव में रहते हैं, वो हेल की यानी नरक की शक्तियों से लड़ते हैं, और उसको लड़के उस पर जीवंत होके वो दोबारा से जीवित होकर बाहर आते हैं। He came out of his grave on the 3rd day which we celebrate as Easter. यानी जब जीसस की मृत्यु होती है, वो 3 दिन कब्र में रहते हैं, वो डेविल से और हेल की शक्तियों से लड़ते हैं और उनको पराजित करके, उनको हरा के वो बाहर आते हैं, दोबारा से जीवित होते हैं और उनका रिजरेक्शन होता है। He fought the fires of hell and he is alive forever. This is written in Matthew chapter 12 verse 40. यानी यीशु हमेशा के लिए जीवित हैं। He offers us eternal life in heaven. ऐसा John 3:16 में लिखा है कि जीसस हमें देते हैं हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, हमें देते हैं मौका स्वर्ग में रहने का, और ऐसा करके उन्होंने नरक की शक्तियों को हरा दिया है। Thus we are freed from captivity to hell. The third thing that Jesus saves us is from the captivity to death. यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मौत को हमेशा के लिए हरा दिया है, मौत को पराजित कर दिया है। When Jesus rose from death, he defeated death forever.
यानी यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है, जब वो दोबारा से जीवित होते हैं, तब उन्होंने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया। और इसलिए बाइबल में लिखा है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 55 में कहा गया है कि when Jesus he died on the cross and when he rose from the dead he defeated death itself। यानी जब दोबारा से जीवित होते हैं तो मृत्यु को पराजित कर देते हैं। अब मृत्यु का हम पे कोई जोर नहीं रहा, क्योंकि जीसस ने हमें दी है हमेशा की जिंदगी। He defeated death। Now Jesus overcame death, ऐसा Isaiah 25:8 में भी लिखा है। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 25 वर्स 8 और 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 26 भी यही कहती है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया है, उसे पराजित कर दिया है। And we are no more afraid of death because we have Jesus who defeated death on cross। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपनी जान दी तो उन्होंने वहीं पे मौत को हरा दिया था, और इसलिए अब हमें मृत्यु से कोई डर नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद मृत्यु को सहन करके स्वर्ग में गए थे और उन्होंने हमें दिया है नया जीवन, यानी दी है इटर्नल लाइफ। एंड वी आर गोइंग टू लिव विद हिम फॉरएवर। दिस इज कॉल्ड द इटर्नल लाइफ एंड ही हैज डिफीटेड डेथ बाय गिविंग अस इटर्नल लाइफ। यानी यीशु मसीह ने जब हमें हमेशा की जिंदगी दी है स्वर्ग में, ऐसा करके उन्होंने मृत्यु को पराजित कर दिया है। ही सेव्स अस फ्रॉम कैप्टिविटी टू डेथ। The fourth thing that Jesus saves us is the captivity to devil। यानी devil जो है, शैतान जो है, वो जिंदगियों को अपने कब्जे में रखता है, वो आत्माओं को अपने कब्जे में रखता है, और जीसस ने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। People are in captive to devil, those who lead a sinful life। यानी जो इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है, पाप में जीवन जीता है, वो शैतान के चंगुल में हमेशा फंसा रहता है। Devil entices Adam and Eve and led humanity to sin। यानी इस दुनिया में sin की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब devil ने आदम हवा को भड़काया था, तो तभी से sin जो था इस दुनिया में एंटर कर गया, और हम सब पाप में ही पैदा होते हैं। We know we are born in sin because our ancestors Adam and Eve sinned। Genesis chapter 3 verse 4-5 में लिखा है कैसे शैतान ने आदम हवा को भड़काया था और उन्हें फल खाने में मजबूर किया, और तब से हर एक इंसान पाप में जीवन जीता है, और हम सब पाप में ही पैदा होते हैं। लेकिन हमें इस पाप में जीवन से छुटकारा दिलाते हैं जीसस। So Jesus, by defeating death on the cross, he defeated the devil and his plan to take us the humanity into hell। यानी शैतान का प्लान था कि पूरी ह्यूमैनिटी को हेल में लेके जाए, वो सारे इंसानों को हेल में लेके जाए, इसलिए वो पाप को इंट्रोड्यूस करता है इस दुनिया में। और जीसस ने जब अपनी जान दी और जीसस ने जब हमें इटर्नल लाइफ दी, तो उन्होंने शैतान को हरा दिया और उसके प्लान को हरा दिया हमें नरक में भेजने का। ऐसे रिलेशंस चैप्टर 12 वर्स 11 में भी लिखा है, जीसस व्हेन ही डिफीटेड डेथ ऑन द क्रॉस ही डिफीटेड डेविल आल्सो बाय रिजरेक्टिंग। यानी यीशु मसीह कब रिजरेक्ट होते हैं, जब उनका पुनरुत्थान होता है, तो उन्होंने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया और हमें दी उन्होंने हमेशा की जिंदगी स्वर्ग में। और जब उन्होंने हमेशा की जिंदगी हमें स्वर्ग में दी है, उन्होंने शैतान को भी हराया और शैतान के प्लान को भी हराया, क्योंकि वो चाहता था सारी ह्यूमैनिटी नरक में जाए। और जैसे हमारे पापों को क्षमा किया और हमें दिया इटर्नल लाइफ स्वर्ग में, ऐसा करके उन्होंने शैतान के प्लान को और शैतान को खुद को हराया। The devil holds people captive। The possessed people are always healed by Jesus। यानी शैतान का काम है आत्माओं को पकड़ना, और कई बार लोग पोजेस्ड भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं और उन्हें आजादी केवल यीशु मसीह दिला सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट दिए हैं जहां जीसस ने लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाया, जहां उन्हें आत्माओं से मुक्त किया, आजाद किया। ऐसा मार्क चैप्टर 5 में भी लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 में भी लिखा है, हाउ जीसस यूज्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द इविल स्पिरिट्स, कि कैसे जीसस इंसानों को बुरी आत्माओं से चुंगल से छुड़ाते थे और आज भी छुड़ाते हैं। इवन टुडे पोजेस्ड पीपल दे प्रे टू जीसस। यानी कोई पोजेस्ड है, अगर हम उनसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा उन्हें छोड़ के चली जाती है। जीसस ब्लड डिलीवर अस फ्रॉम द डेविल। यानी हमें शैतान के जाल से कौन बचा सकता है? यीशु मसीह का लहू, क्योंकि यीशु मसीह का लहू एक बेगुनाह लहू था। द बाइबल ऑल्सो सेज दैट पीपल दे ओवरकेम द डेविल बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यानी बाइबल में भी लिखा है रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 में कि शैतान को हम केवल हरा सकते हैं यीशु मसीह के लहू से। और यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, तब उन्होंने हम शैतान के चंगुल से छुड़ाया। ही डिलीवर्ड अस फ्रॉम द कैप्टिविटी टू डेविल। The next thing that Jesus freed us is from the captivity to sickness। यानी यीशु मसीह हमें बचाते हैं सिकनेस से, बीमारियों से। Sometimes we are affected by disease, sickness from long time। कई बार क्या होता है, लोगों के ऊपर बीमारी आ जाती है और काफी लंबे समय तक रहती है। Now we can defeat all the diseases if we pray in the name of Jesus। यानी जब हम यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं तो हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ऐसे मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 30 में लिखा है। Now Jesus used to heal many people when he was on this earth। यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, उन्हें हीलिंग दी, और आज भी जीसस लोगों को हीलिंग देते हैं, आज भी वो लोगों को चंगा करते हैं। Today also Jesus is healing people around the world। He is delivering people around the world। यानी आज भी जो जीसस से प्रार्थना करता है उसको हीलिंग मिलती है, उसे शैतान से छुटकारा मिलता है, उसे चंगाई मिलती है। He raised people from the dead like Lazarus। He healed all those people who came to him
He healed the lame, the blind, the sick, the paralyzed, the deaf, the dumb. Everyone. यानी जितने लोग यीशु मसीह के पास आए वो सब हीलिंग लेके जाते थे। और आज भी यीशु मसीह जैसे पहले ठीक करते थे, आज भी लोगों को ठीक कर रहे हैं, आज भी लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। This only happens with the blood of Jesus. This only happens when we believe in the name of Jesus. He provides healing to all. He is known as Jehovah Rapha. यानी जीसस हर एक को हीलिंग देते हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और इसलिए जीसस को हम जेहोवा राफा कहते हैं। राफा मीन्स माई लॉर्ड इज माई हीलर। हिब्रू में हीलर को राफा कहा गया है। राफा इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर हीलर इन हिब्रूज, और हिब्रूज में जीसस को राफा कहा गया है, विच मीन्स द बिगेस्ट हीलर। यीशु मसीह जब लोग उनसे प्रार्थना करते हैं वो बीमारियों से छुटकारा देते हैं। He delivers us from captivity to sickness. He is the biggest healer in the Bible. Now the next thing that Jesus offers is freedom from captivity to despair and depression. यानी जीसस हमें डिप्रेशन से भी आजादी दिलाते हैं, हमें डिस्पेयर से यानी होपलेस सिचुएशन से आजादी दिलाते हैं। जीसस डिलीवर्स अस फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम लॉस ऑफ होप, फ्रॉम डिस्पेयर। कई बार अपनी जिंदगी में हम हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, उम्मीद हम लूज कर जाते हैं, हम सारी होप लूज कर जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में जीसस हमें बचाते हैं। टू दोज हु आर hopeless, to those who were living in darkness, they have seen a great light. यानी ऐसा मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है कि लोग अंधकार में जी रहे थे, अंधकार में जीवन जी रहे थे, और जब यीशु मसीह आए इस दुनिया में तो रोशनी बन के आए जो अंधकार में जी रहे थे उनके लिए। No more darkness. Jesus said, I am the light of the world. यानी जो लोग अंधकार में जीते हैं उनके लिए जीसस ने कहा है, I am the light of the world. यानी जगत की ज्योति मैं हूँ। ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा है। Jesus offers us eternal peace. He said, peace I give you, not as the world gave, but as I gave you. यानी जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनका पीस ऑफ माइंड चला जाता है, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो होपलेस सिचुएशन के शिकार होते हैं, उनके लिए जीसस ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, वो जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ। यानी जब हम बिल्कुल होप लूज कर जाते हैं तो हमें मिलती है अजीम शांति, हमें दे सकते हैं केवल यीशु मसीह। एस जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में लिखा है, Let not your heart be troubled. In this world you will have tribulation, but I have overcome the world. यानी जीसस कहते हैं तुम्हारा हृदय कभी व्याकुल न हो, इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में जीसस कहते हैं, बीच में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि धर्म पे कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि मुसीबतें आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन मैंने हर एक विपत्ति पे, हर एक मुसीबत पे फतेह हासिल की है। उन्होंने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। यू विल हैव ट्रिबुलेशंस बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यानी जीसस कहते हैं कि हर एक इंसान पे मुसीबतें आएंगी, मुश्किल आएंगी, लेकिन जो मुझसे प्रार्थना करेगा वो सब मुसीबतों से आजाद होगा। ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में जीसस ने कहा है। When we trust in Jesus, we are released from depression. यानी जब हम जीसस पे यकीन करते हैं, जब अपनी चिंताएं हम यीशु मसीह पे डाल देते हैं, तो हमें डिप्रेशन से, डिस्पेयर से छुटकारा मिलता है। Jesus said, cast your cares on me, for I care for you. फर्स्ट पीटर में जीसस ने कहा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 में, कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। Next thing Jesus delivers us is from captivity to poverty and oppression. यानी जो लोग पॉवर्टी में रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, बदहाली में रहते हैं, और जो ऑपरेशन में रहते हैं, इट मीन्स जिन लोगों पे अत्याचार होता है, ऐसे लोगों को जीसस आजादी दिलाने आए हैं। Every good gift comes from Father in heaven. यानी जितने लोग गरीबी में जीते हैं, जो जिनके पास हर चीज की कमी होती है, उनके लिए जीसस ने कहा है every good gift comes from Father. Jesus knows how to feed his people. Jesus knows how to fulfill our desires and wishes. यानी जीसस हर एक के हर नीड को जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। Before you pray, I know what your heart desires. And that's why it is said that every good gift comes from Father in heaven. This is written in James chapter 1 verse 17. Jesus came to bless the poor. He said, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. यानी जो इंसान धर्म का भूखा है, धर्म का प्यासा है, उसे जीसस कहते हैं मैं उसे तृप्त करूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6 में लिखा है, those who hunger for the word, Jesus brings the good news. यानी जीसस लेके आए हैं गुड न्यूज, यानी सुसमाचार उन लोगों के लिए जो हंगरी हैं, जिन्हें हंगर है वर्ड का, जो जिन्हें कलाम के लिए, जो भूखे हैं कलाम के, जो भूखे हैं शब्द के, जीसस उन्हें देते हैं सुसमाचार। उनके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। He became poor so that we could become rich. यानी बाइबल में बताती है जीसस एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे। वो एक कारपेंटर जोसेफ के यहाँ पैदा होते हैं। वो चाहते तो महल में पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना एक गरीब घर। जीसस का पिता था जोसेफ, जो कि कारपेंटर था। ऐसे घर में जीसस बॉर्न हुए। He became poor so that we could become rich. ऐसा 2 Corinthians chapter 8 verse 9 में लिखा है, यीशु मसीह गरीब बन गए ताकि हम अमीर बन सकें। Jesus blesses the oppressed, the downtrodden, the orphan, the widows, the underprivileged. यानी वो हर एक इंसान जो सताया गया है, जो अत्याचार का मारा हुआ है, जो पुअर है, जो गरीब है, जो विडो है, ऑर्फन्स है, ऐसे लोगों के लिए जीसस आते हैं ब्लेसिंग बन के।
He blesses everyone. He said, I have plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and future. यानी जैसे कहते हैं हमें पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए। यानी जिसके पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छे प्लान्स हैं, और वो चाहते हैं हर एक इंसान आगे बढ़े, हर एक इंसान को बढ़ोतरी मिले, लेकिन हमें यकीन करना है यीशु मसीह पे। ऐसे यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, Always pray to the Holy Spirit to be free from captivity. यानी हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि वो आपको आपके बंधनों से आजाद दिलाए, ताकि आपके बंधनों से आपको आजाद करें। Only we should pray to Holy Spirit to be free from all kind of captivities. यानी हमारे जितने बंधन होते हैं, हम जितने जंगलों में फंसे हैं, बंधनों में फंसे हैं, उनसे हमें आजादी दिलाती है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा वो हेल्पर है, वो सहायक है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है। Jesus said, I will send you helper, a comforter, which is the Holy Spirit. ये यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर उन्होंने भेजी हमारे लिए पवित्र आत्मा, जो हमारा सहायक है, जो हमारा हेल्पर है, जो हमारा फ्रेंड है, हमारा कंफर्टर है। तो अगर आपको आपके बंधनों से आजादी चाहिए तो प्रे टू द होली स्पिरिट। द बाइबल सेज वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। ऐसा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17 में जीसस कहते हैं, जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी, व्हिच मींस जहां यीशु का पवित्र आत्मा है वहां है आजादी। होली स्पिरिट ब्रिंग्स लिबर्टी। इन होली स्पिरिट जो है वो हमारे जीवनों में आजादी लेके आती है। वो हमें हमारे हर तरह के पाप से, हर तरह के चंगुल से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के बंधन से होली स्पिरिट हमें आजाद कराती है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Father God, we thank you so much that you brought this message to us so that we can be freed from all kinds of captivity. You said that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Lord, we ask you that you're going to send your Holy Spirit to each one of us, that your Holy Spirit is going to rest on us. It is going to abide with us. It will protect us from all kind of captivity. Father God, free us from the bondage of sin. Free us from the bondage of sickness, from the bondage of despair, from the bondage of depression. We pray for all those who are seeking opportunities. We pray for all those who are seeking jobs. We pray for the hungry, the poor, the downtrodden, the jobless. Father God, that you're going to bless each one of us, that you're going to free us from all kind of bondages, from all kind of captivities, and that you're going to bring us into the light, because you said that you are the light of the world. Father God, we pray for all the parents, grandparents, for all children. Bless each one of us abundantly. Bless all the children in their studies. Help them to study hard, to bring good numbers. We pray for all the parents. Help them in their work. Bless the work of their hands. Help them to prosper. We pray for all the families. Bring peace and harmony and compassion and love in all families. Father God, we seek your Holy Spirit. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember the Holy Spirit is with you. Always pray to the Holy Spirit. Seek the help of Holy Spirit. And it is going to set you free from all kind of bondages. Take care. Bye-bye.